गुड मॉर्निंग दोस्तों। फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डिसिप्लिन टिप्स में। जैसे हमने कल देखा राजस्थान इतिहास, तो राजस्थान इतिहास में हमने संधियां पढ़ी थी, अधीनस्थ संधि और सहायक संधि, तो उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बताया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में अठारह सत्तावन क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। दोस्तों चलो अपने बिना देरी के करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान का इतिहास 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण। तो हम राजस्थान अठारह क्रांति के तात्कालिक कारण पढ़ने वाले हैं। दोस्तों अठारह क्रांति के मेन कारण था चर्बीयुक्त कारतूस। तो मेन कारण था कारण गाय व सुअर के चर्बी युक्त कारतूस। तो दोस्तों राजस्थान क्रांति का ही मेन कारण बताया जाता है कि चर्बीयुक्त कारतूस की वजह से राजस्थान में अठारह क्रांति हुई। तो ये किस वजह से हुई, जैसे कि तो अंग्रेजों ने पहले एक राइफल चला करते थे अंग्रेजों के, तो उसे बोलते थे ब्राउन बेस राइफल। तो पहले जो राइफल चलाया करते थे उसे बोलते ब्राउन बेस। शुरुआत में शुरुआत में ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था। तो इसके बाद इसमें इसमें तकनीकी समस्याओं ने कारण इसको बंद कर दिया गया। इसमें तकनीकी समस्या के कारण इसे बैन कर दिया। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि अठारह क्रांति में पहले शुरुआत में ब्राउन बेस बंदूक का प्रयोग किया जाता था। इसके बाद इसमें तकनीकी समस्या होने के कारण इसको बंद कर दिया गया, और इसमें तकनीकी समस्या होने के कारण इसको बंद करके इसकी जगह पे एक नई राइफल लाई गई थी दोस्तों। तो जो नई राइफल थी दोस्तों, तो नई राइफल तो इसकी जगह पर नई बंदूक एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। दोस्तों ये जो एनफील्ड राइफल थी इसमें ना गाय और सूअर की चर्बी के कारतूस यूज में आते थे। इसमें इस बंदूक का कारतूस चर्बीयुक्त था। इस बंदूक का कारतूस चर्बी युक्त था। तो इस बंदूक का कारतूस चर्बी युक्त था दोस्तों, और इसकी वजह से ही मेन रीजन था कि यही कारण तात्कालिक ये अठारह क्रांति का ये एक मेन कारण बताया जाता है। अठारह क्रांति का मेन कारण है कि इसकी जगह पे ब्राउन बेस बंदूक की जगह पे एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया, जिसमें कारतूस चर्बीयुक्त होते थे। और दोस्तों इसमें जैसे इसकी दो फैक्ट्री थी एनफील्ड ये चर्बीयुक्त कारतूस बनाने की। चर्बी युक्त कारतूस बनाने की फैक्ट्रियां। दोस्तों एक फैक्ट्री थी सियालकोट
और दूसरी फैक्ट्री थी दमदम में। तो जैसे कि दोस्तों आपको पता राजस्थान क्रांति का है, तो इसकी जगह पर नई बंदूक ब्राउन बेस बंदूक की जगह पर नई बंदूक एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया था। इस बंदूक का कारतूस चर्बीयुक्त था। चर्बीयुक्त कारतूस बनाने की फैक्ट्रियां, दो फैक्ट्री थी भारत में चर्बीयुक्त कारतूस बनाने की दो फैक्ट्रियां थी, सियालकोट और दमदम में। दोस्तों इसके आगे हम बात करते हैं कि मेन कारण हो गया था राजस्थान क्रांति का। तो दोस्तों हम पढ़ेंगे राजस्थान के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो राजस्थान, दोस्तों राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान की क्रांति। दोस्तों राजस्थान में एक रेजिडेंसी की स्थापना 1832 में हो चुकी थी। तो राजस्थान की 1857 की क्रांति के समय राजस्थान रेजिडेंसी का एजीजी कौन था? तो राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो 1857 क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति राजस्थान में कब शुरू हुई थी? 1857 क्रांति राजस्थान में 1857 की क्रांति राजस्थान में 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से होती है। नसीराबाद छावनी से होती है दोस्तों। तो राजस्थान में राजस्थान क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? राजस्थान में राजस्थान क्रांति का नेतृत्व आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। 1857 क्रांति के समय आवा के ठाकुर कुशाल सिंह ने राजस्थान क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 क्रांति की देवी 1857 की क्रांति की देवी 1857 क्रांति की देवी सुगाली माता। तो 1857 क्रांति की देवी सुगाली माता को माना जाता है। दोस्तों 1857 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी छावनियां थी? तो इसके बाद चलते हैं अपन राजस्थान की छावनियां। 1857 क्रांति के समय क्रांति। दोस्तों राजस्थान में 1857 क्रांति के समय 6 छावनियां थी। तो उन 6 छावनियों में कौन कौन सी थी देखते हैं। दोस्तों जैसे अब हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति। 1857 में भारत के संदर्भ में दोस्तों हम बात करेंगे भारत के संदर्भ में 1857 की क्रांति। जैसे कि दोस्तों 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में, तो 1857 में भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों 1857 क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और मुगल शासक
1857 क्रांति के समय भारत का मुगल शासक था दोस्तों बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर मुगल शासक था बहादुर शाह जफर द्वितीय। और दोस्तों 1857 क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो रखा गया था 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह। तो 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह रखा गया था कमल और रोटी। तो इसमें कमल को प्रेम का प्रतीक बताया गया। कमल छावनी से एक छावनी में भेजा गया था दोस्तों, वो रोटी गांव में भेजी गई थी। तो दोस्तों भारत में 1857 क्रांति की शुरुआत, भारत में 1857 की क्रांति की तय तारीख 31 मई 1857 को 31 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत होनी थी, पर किसी कारण से 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से हुई। तो दोस्तों जैसे कि 1857 क्रांति की शुरुआत 21 मई 1857 को होनी थी, बट किसी कारण से 1857 क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को होती है। तो दोस्तों देखते हैं 1857 क्रांति के समय राजस्थान में 6 छावनियां थी। छावनियां कौन कौन सी थी? पहली छावनी थी नसीराबाद, दूसरी थी नीमच, तीसरी थी एलिनपुरा, चौथी छावनी थी खेरवाड़ा, पांचवी छावनी थी ब्यावर, छठी छावनी थी देवली। दोस्तों जैसे राजस्थान में 6 छावनियां हो गई, तो दोस्तों इन 6 छावनियों में से ऐसी 3 रियासतें थी जिन्होंने राजस्थान 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो ये तीनों रियासतें 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। 1857 की क्रांति में भाग लिया। तो जैसे दोस्तों नसीराबाद छावनी, ये तो 1857 क्रांति की शुरुआत मानी जाती है राजस्थान में 27 मई 1857 को। इसके बाद हम बात करते हैं, तो इसके बाद राजस्थान में हमें जो मेन अधिकारी थे, उनकी अंग्रेज अधिकारी थे, उनकी बात करते हैं दोस्तों। तो केंद्र में गवर्नर जनरल, तो दोस्तों राजस्थान क्रांति के समय केंद्र में गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, और राजस्थान में एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। इसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट। दोस्तों राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाती थी, क्योंकि हर रियासत में एक पॉलिटिकल। तो जैसे दोस्तों राजस्थान में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति की जाती थी दोस्तों, क्योंकि रियासत में एक अंग्रेजी अधिकारी और होता था। तो दोस्तों जैसे सिरोही
सिरोही। तो सिरोही में पॉलिटिकल एजेंट था जेडी हॉल। तो आमेर व जयपुर, इसमें पॉलिटिकल एजेंट था मेजर कर्नल ईडन। और भरतपुर में पॉलिटिकल एजेंट था जिस दोस्तों कोटा में पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। और भरतपुर रियासत में पॉलिटिकल एजेंट था मॉरिसन। तो दोस्तों हमने पढ़ा आज के राजस्थान में राजस्थानी क्रांति के तात्कालिक कारण क्या गए थे। तो हमने बताया कि चार युद्ध का आपतुष्ट है। इसमें हमने पढ़ा है कि भाई राजस्थानी क्रांति के समय भारत में कौन कौन गवर्नर जनरल कौन था, राजस्थानी क्रांति भारत में कब शुरुआत हुई, राजस्थान में राजस्थानी क्रांति के समय जी कौन था, राजस्थान में राजस्थान क्रांति कब कहाँ से हुई, राजस्थान में कौन कौन सी रियासत में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट रखे गए थे उस समय, उनके बारे में हमने आज पढ़ा। और हम कल पढ़ने वाले अपने नसीराबाद छावनी विद्रोह। तो जैसे आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भेजिए ताकि वो भी ये चीज़ देख सकें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। धन्यवाद।